देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद 5वां प्रपाठक और उसमें दूसरा खंड चल रहा है। प्रसंग है अन्न और जल, और ये दोनों प्राण के साथ जुड़े हुए हैं। प्राण की श्रेष्ठता ज्येष्ठता इसकी चर्चा हुई है, और स्वयं को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाने के लिए जो हमारा ज्ञान, हमारा कर्म और हमारी भक्ति, ये तीनों योगदान करते हैं अपने आप को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाने के पीछे। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रसंग में। 7वां श्लोक है, अथ खलु एतया ऋचा पच्छ आचामति तत्सवितुर्वृणीमहे इति आचामति वयं देवस्य भोजनम् इति आचामति श्रेष्ठं सर्वधातमम् इति आचामति तुरं भगस्य धीमहि इति सर्वं पिबति। कहा जा रहा है, अथा इन सारी बातों को करके एतया ऋचा, इस ऋचा से, पच्छ, पच्छ का मतलब है क्रम से, एक एक करके क्रम से, आचामति, आचमन करता है। जो जप कर रहा है, जो आहुति प्रदान कर रहा है यजमान, जो प्राण को, अन्न को और जल को समझने वाला है, वो आचमन करता है। और जब क्या करता है, ऋचा क्या बोलता है, तत्सवितु वृणीमहे, वो जो सवितु है, सविता, परमपिता परमेश्वर जो है, सविता है उसका नाम, और आप सभी जानते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम में जो सविता आया है वही सविता है यहाँ पर। और वो वृणीमहे, हमें वर्ण करे, सविता नामक परमात्मा जो है हमें वर्ण करे, हमें चुने। देखिए, हर व्यक्ति की एक चाह, एक इच्छा होती है। जब कोई पुरस्कार देने की बात आती है और पुरस्कार लेने वाले जितने भी हमारे सामने होते हैं, उन सब में ये चाह रहती है कि हमें वो पुरस्कार मिले और हमें चुने उस पुरस्कार के लिए। अगर मैं लॉटरी निकालूं कि आप में से कौन दर्शन करना चाहते हैं, तो आपकी चाह अपने आप आपके मन में आ जाएगी कि मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं। तो ये जो चुनना है, चूज करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो परमात्मा जो वर्ण करता है हमें, हम सभी आत्माओं को जो मनुष्य शरीर में रहने वाले, और जो इस चाह को लेकर के हम लोग जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अनुसार अपनी जो भक्ति कर रहे हैं, हम ही में से परमात्मा चयन करेगा, चुनेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है तत्सवितुः वृणीमहे, वो जो सविता जो है हमें वर्ण करे, इति आचामति, फिर वो आचमन करता है। वयम देवस्य भोजनम इति आचामति, हम सब जो है उस देव के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं। और जो भी भोजन है देव के लिए जो देना है हमें,
सभी इंद्रियों के जो जो भोजन है वो हमें प्रदान करना होता है। शरीर के अंदर जो भी देव हैं, जो भी का मतलब है सभी इंद्रियां देव हैं, ये सब जो है हमें देने वाली हैं। जो देता है वो देव कहलाता है। तो इस दृष्टिकोण से ज्ञानेंद्रियां जो है ज्ञान प्रदान कर रही है निरंतर हमारे लिए, कर्मेंद्रियां हमारे लिए कर्म कर रही हैं, ये सब दे रहे हैं। कर्मों के माध्यम से हमें सुख पहुंचा रही हैं और ज्ञान के माध्यम से सुख पहुंचा रही हैं सब इंद्रियां। तो ये सब देव हैं। तो जाति में एक वचन की दृष्टि से यहाँ पर बोला जा रहा है, अथवा परमात्मा के लिए भी ले सकते हैं या स्वयं के लिए भी ले सकते हैं। वयम देवस्य भोजनम, तो जब वयम बोला है तो अपने आप को हटाना होगा। हम सब देवस्य, देव के लिए भोजन जो है उसकी व्यवस्था करनी है। तो मैं देव के लिए या देवताओं के लिए भोजन की व्यवस्था करूं, ऐसा मान करके या व्यवस्था कर रहा हूं या करूंगा, किया, कर रहा हूं और करूंगा, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आचामति, फिर आचमन करता है। श्रेष्ठम सर्वधातमम इति आचामति, और इस अन्न को, प्राण को, जल को श्रेष्ठ मान करके और सर्वधातमम, सबका आधार मान करके, सबका मतलब है समस्त इंद्रियों का आधार है, उसके बिना, प्राण के बिना, अन्न के बिना और जल के बिना कोई ठहर नहीं सकते, शरीर में रह नहीं सकती हैं सब इंद्रियां। हम भी ठहर नहीं सकते, प्राणी जगत नहीं ठहर सकता इसके बिना, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और सर्वधातमम, वो सबका आधार भी है। यदि परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा भी श्रेष्ठ है और सबका आधार है। तो ऐसा मान करके आचामति, फिर आचमन करता है। तुरम भगस्य धीमहि, तुरम जो है, तुर कहते हैं गति को, भगस्य तुरम, भग का जो, भग की जो गति है वो बहुत विशिष्ट है। भगवान जो है हमें बहुत दूर जा रहा होता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे होते। जैसे बोलते हैं ना, कोई पैसे के पीछे दौड़ लगा है तो पैसे उससे बहुत ज़्यादा दौड़ती है, ये दौड़ता है। कोई ऐश्वर्य के पीछे दौड़े तो ऐश्वर्य उससे बहुत आगे दौड़ता है, और ऐश्वर्य से हटने का प्रयास करे, पैसे से हटने का प्रयास करे तो पैसे उसके पीछे पीछे दौड़ता है। फिर ये उसके लिए बोला जा रहा है जिसने पैसा पाया है फिर छोड़ करके उससे दूर होने जा रहा है, फिर भी उसके पीछे पीछे पैसे जा रहा होता है। जो ऐश्वर्य को प्राप्त करके फिर ऐश्वर्यों को छोड़ के जब जा रहा होता है तो फिर उसके पीछे पीछे ऐश्वर्य दौड़ता है। ये एक संसार का नियम है। जितना व्यक्ति त्याग करता जाता है ना, उसके पीछे पीछे वैसे ही वो आने लगते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। जो त्याग नहीं करता है वो उसके पीछे दौड़ता है तो वो बहुत आगे दौड़ रहे होते हैं। तो तुरम भगस्य धीमहि, मैं बहुत तीव्र गति से भग को प्राप्त करने के लिए अथवा भग को अपने अंदर धारण करना चाहता हूँ, और उस भगरूपी परमात्मा को धारण करके धीमहि अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। धीमहि का मतलब है धारण करता हूँ। किसको? भग को। और कैसे धारण करता हूँ? तुरम, बहुत गति से। गति यहाँ पर वो गति नहीं है, यहाँ गति है मतलब कर्म। कर्म ही हमारे लिए गति है। जब बोलते हैं ना इसकी कौन सी गति मिलेगी जी, इसको जब शरीर छोड़ करके जाते हैं इसकी क्या गति होगी, अर्थात उसके कर्मों के अनुसार क्या उसको मिलेगा। तो गति से या कर्म लेना है। तो तुरम का मतलब गति यानी कर्म। तो भग को धारण करने के लिए तुरम करना होगा, यानी गति अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी। ऐसा करके ये सब करते हुए फिर कहता है सर्वम पिबती, जो भी मंथ जो तैयार किया था उस मंथ को भी अग्नि में भी प्रदान करता है और ईश्वर के लिए आहुति प्रदान करता है, समस्त इंद्रियों के लिए आहुति प्रदान करता है। फिर जो शेष बचता है मंथ वो फिर पिबती, पी लेता है। तो इसलिए एक नियम है, यज्ञ में जो दिया जाता है तो उसको स्वयं भी खा सके वही दिया जाना चाहिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब पूरी प्रक्रिया हो गई है जी, यज्ञ की प्रक्रिया हो गई, जप हो गया है और प्रार्थनाएं भी हो गई है। आगे कहा जा रहा है निर्निज्य कंसम चमसम व पश्चात अग्ने संविशति चर्मणि व स्थंडिले व वाचम यमः अप्रसाह स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्धिम कर्म इति विद्यात्। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं कंसम चमसम व निर्निज्य। कंस कहते हैं, कंसम का मतलब है जो ग्लास होता है या एक लोटा जैसा होता है वो, और चमसम चमसा है, चम्मच है, जो आहुति प्रदान करने वाला जो चम्मच है वो है। इन सब को निर्निज्य, उसको शुद्ध करता है, साफ करता है। फिर पश्चात उसके बाद अग्नि है, अग्नि के निकट जो है संविशति, बैठता है। और बैठता है तो बैठने के लिए क्या होना चाहिए, या तो चर्मनी या चमड़े वाला जो भी वहाँ पर होता है आसन, उसमें बैठता है, अथवा स्थंडिले व, स्थंडिल जो कहते हैं, जो गाँव में जो मकान होते थे उसके घर के सामने एक बैठने का एक बैठक जैसा सीमेंट का या जैसा भी एक बनाते हैं, तो उसको स्थंडिल कहते हैं। अथवा घर के अंदर भी आंगन सा जैसा होता है, चारों ओर से रूम्स होते हैं, बीच में खाली जगह होता है, वहाँ पर एक बैठने के लिए भी बनाया रहता है, उसको भी स्थंडिल कहते हैं, वहाँ बैठ जाता है। और वाचम यमः, अपनी वाणी का वो बहुत बड़ा संयम रखता है। वो वाचम यम का मतलब है बड़ा संयमी होता है, व्यर्थ नहीं बोलता है, जहाँ जितनी आवश्यकता है, जितना बोलना है उतना ही बोलता है। तो वाचम यमः, बहुत बड़ा संयमी रहता है। फिर कहा अप्रसाह। अप्रसाह का मतलब है बिल्कुल अविद्या से रहित होता है, चाहे वो राग हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, इन सब से अपने आप को मुक्त करता है। क्योंकि जप करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, मंत्र पी करके जो लक्ष्य को अपने अंदर धारण करता है, परमात्मा उसको चुनना चाहता है, तो उसके अंदर जो शांति रहती है, जो सात्विकता रहती है और जो उसके अंदर एकाग्रता रहती है, इन सब बातों के कारण से उसके मन में वो जो दोष है, कूड़ा करकट है, वो हटता जाता है। तो एक प्रकार से राग द्वेष से रहित होता है। तो कहा है अप्रसाह स यदि स्त्रियं पश्येत, यदि वो स्त्री को देख लेता है तो समझ लेना समृद्धिम कर्म इति विद्यात्, उसके लिए समृद्धि को देने वाला कर्म बन जाएगा। तो स्त्री को कहाँ देखता है, ये बात समझना है, जो अगले श्लोक से बताया जा रहा है कि वो स्त्री को देखता है। क्योंकि स्त्री जो है ऐश्वर्य, लक्ष्मी का यहाँ प्रतीक है। स्त्री का मतलब है लक्ष्मी। स्त्रीश्च में, लक्ष्मीश्च में मंत्र पढ़ते हैं ना आप लोग यजुर्वेद में, तो स्त्री शब्द जो है वो ऐश्वर्य का, लक्ष्मी का प्रतीक है यहाँ पर। तो स्त्रियं पश्येत, यदि स्त्री को वो देख लेता है तो समृद्धिम कर्म विद्यात्, उसके लिए वो समृद्धि को देने वाला कर्म बन जाएगा। तद ऐसा श्लोक, इस बात को समझाने के लिए वो जो स्त्री को देखता है, तो इस बात को समझाने के लिए एक श्लोक दिया जा रहा है। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं यदा काम्येषु कर्मसु, जो काम्य कर्म हैं उन कर्मों में, जो हमारी जो अलग अलग इच्छाएं होती है, काम्य का मतलब है कामनाओं से युक्त जो हमारे कर्म हैं, अलग अलग कामनाएं हमारे मन में, कि मकान चाहिए किसी को, गाड़ी चाहिए किसी को, व्यापार ठीक चले किसी के लिए, किसी को नौकरी मिले, ऐसे जो अलग अलग कामना है। तो काम्येषु कर्मेषु, जो काम्य कर्म हैं उन कर्मों को करते समय व्यक्ति अपने आप को उसके अंदर इतना न्योछावर कर देता है, उसको और कुछ नहीं दिखता है, वही दिखता है। मकान जिसके पास नहीं है उसको मकान ही दिखता और कुछ नहीं दिखता, हर जगह उसको मकान दिखता है और बहुत लालयित होता है, उत्सुकता रहती है उसके अंदर, बस जैसे तैसे करके मकान मेरे को मिले या बनाऊं, जो भी है। नौकरी वाले के लिए नौकरी, व्यापार वाले के लिए व्यापार। तो इन काम्य कर्मों में जब लगा रहता है तो स्वप्नेषु स्त्रियं पश्यति, फिर स्वप्न जब आता है तो उसको वही दिखता है, उसके लिए लक्ष्मी चाहिए। तो स्त्रियं पश्यति,
स्वप्न में उस स्त्री को देख लेता है। समृद्धिम तत्र जानियात तस्मिन स्वप्न निदर्शने, तस्मिन स्वप्न निदर्शने। तो कहते हैं उस स्वप्न के निदर्शन में, यानी उस स्वप्न अवस्था में, जो स्वप्न में जो देखता है वो, तो समझ लेना समृद्धिम तत्र जानियात, वो समृद्धि का, उन्नति का या ऐश्वर्य प्राप्ति का वो द्योतक है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। स्वप्न में जब वो स्त्री को देखता है, लक्ष्मी का जो प्रतीक के रूप में जो है ऐसी स्त्री को देखता है, तो वो समृद्धि का ही द्योतक है, ऐसा जान लेना चाहिए जब कभी इन परिस्थितियों में वो स्वप्न में ऐसा स्त्री को देखता है। ये इसका अभिप्राय है। तो ये प्रसंग पूरा हो गया, खंड भी पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। एक विद्यार्थी है और एक राजपुत्र है, इन दोनों के बीच में संवाद चलेगा। विद्यार्थी का नाम है श्वेतकेतु, श्वेतकेतु उसका नाम है। और राजपुत्र जो है, राजा का जो पुत्र है उसको राजपुत्र कहते हैं, उसका नाम है जयबली। और जयबली प्रवाहन नाम से राजा का पुत्र राजपुत्र कहते हैं उसको। तो वो इन दोनों के बीच में एक संवाद चलेगा। तो श्वेतकेतु आरुणेय पंचालानां समितिम एयाय तम प्रवाहणः जयबिलिः उवाच कुमार अनुत्वा आशिषत् पिता इति अनु ही भगव इति। कहते हैं श्वेतकेतु, श्वेतकेतु नामक जो विद्यार्थी है वो कौन है श्वेतकेतु? तो कहा है आरुणेय, अरुण वंशज है या अरुण का पुत्र है। अरुण का पुत्र आरुणेय कहते हैं, वही आरुणेय जो है श्वेतकेतु है। मैंने पीछे भी बोला था, जो पिता के नाम से भी उसको पुकारा जाता है या गोत्र के नाम से भी उसको बुलाया जाता है, और उसका अपना नाम भी होता है। तो अपना नाम तो उसका श्वेतकेतु है और पिता अरुण है, तो इसलिए आरुणेय कहलाएगा। तो अरुण का पुत्र आरुणेय जो श्वेतकेतु है वो पंचालानां समितिम एयाय, पंचाल देश के जो क्षत्रिय लोग हैं, पंचाल देश में जहाँ भी क्षत्रिय लोग रहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो रहते हैं, उनकी जो समिति का मतलब है उनकी कोई सभा चल रही होगी, उस सभा में वो एयाया पहुँच गया। पंचालानां समितिम एयाया, पंचाल देश के जो क्षेत्रीय वर्ग है उनकी जो सभा, उनकी जो समिति जो चल रही है उसमें वो पहुँच गया। तब तम प्रवाहण जयबिलिः उवाच, उस श्वेतकेतु से प्रवाहन नामक जो जयबिली जो है राजपुत्र जो था, उसने उससे कहा, कुमारा, हे कुमार, ये बालक, अनुत्वा आशिषत पिता, क्या तुम्हारे पिता ने आपको शिक्षा दी है? ऐसा उसने पूछा है। अब सभा में जब कोई जाएगा तो बुलाने पर तो जाएगा ना कोई सभा में, ऐसे कोई सभा में प्रवेश नहीं कर सकते ना। किसी की सभा चल रही हो, किसी की मीटिंग चल रही हो, जहाँ कहीं पर गुप्तगू चल रहा हो, तो वहाँ पर कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। वही प्रवेश करेगा जिसको बुलाया गया हो, या उस सभा में बैठने योग्य होना चाहिए। उस सभा में बैठने का योग्य है तो जा सकता है, अथवा उसको बुलाया गया तो जा सकता है। ऐसे कोई जाकर के किसी भी सभा में नहीं बैठ सकता कोई भी। तो इसीलिए उस श्वेतकेतु से प्रवाहन नामक जो जयबिली व्यक्ति है उसने बोला है। क्या बोला? हे कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी? तो वो कहता, अनु ही भगवा इति, हाँ निश्चित रूप से
मेरे पिता ने मेरे को शिक्षा दी, इसलिए तो मैं पहुंचा हूं यहां पर, ऐसा इसका अभिप्राय है। जब शिक्षा दी है आपको तो फिर एक होता है ना, जैसे एक आदमी उपनिषद पढ़ लिया है आप में से, जैसे कोई आप में से अभी कठोपनिषद पढ़ लिया है, ईशोपनिषद पढ़ लिया है, हाँ ठीक है जी, 6-7 उपनिषद तो आपने पढ़ ही लिया है, और कोई नया कोई आपके सामने आ जाए, आप आजकल क्या कर रहे हो, तो वो आपको कहे जी हाँ मैं उपनिषद पढ़ करके आया हूँ। तो आपने पूछा कौन कौन सी उपनिषद पढ़ी है आपने, तो उसने कठोपनिषद पढ़ी, ये पढ़ी, वो पढ़ी, तो कुछ पूछने की इच्छा होगी नहीं होगी आपके मन में, इसने क्या पढ़ा है, तो पूछ तो लूँ क्या इसने पढ़ाई की है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, आप पढ़ रहे हो, तो आपके मन में रहता है कुछ पूछूं इनसे। तो ऐसे ही उस राजपुत्र ने श्वेतकेतु से प्रश्न किया, पहले पूछा है, जानकारी ली है, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है, तो उसने कहा हाँ शिक्षा दी। तो यहां तक पहुंच गए, अब वो प्रश्न करेगा। दूसरा श्लोक, प्रश्न क्या करेगा देखिए, वेत्थ यद इतो अधिप्रजा प्रयंतीति। उसने प्रश्न किया, वेत्थ क्या जानते हो, यद इतः प्रजा अधिप्रयंती इति, इस शरीर को छोड़कर के प्रजा जो है जाती है, शरीर को छोड़कर के प्रजा जा रही होती है, यानी मृत्यु हो रही होती है। तो जिसकी मृत्यु हो रही होती है, जिसकी मृत्यु हो गई है वो कहाँ जाता है, शरीर छोड़कर के जब जा रहा है तो कहाँ जाता है बताइए। ये कह रहे हैं यदि इतः का मतलब यहाँ से, इस शरीर को छोड़ करके प्रजा, जो भी प्रजा हम में से जो कोई भी अधिप्रयंती, यहाँ से जाकर के चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर का मतलब है, अब आपकी दृष्टि से ऊपर का मतलब ऊपर, मतलब परमात्मा की व्यवस्था में जाता है, इसका ये अभिप्राय है। ऊपर का मतलब कोई ऊपर कोई लटक नहीं रहा है, स्वर्ग ऐसा कोई ऊपर। क्यों जी, आप वो आदत निकाल दिया जी आपने अपने व्यवहार से, हाँ जी ऊपर वाला जाने जी, ऊपर देखते हुए। अब तो नहीं बोलते ना आप लोग, ऊपर वाला जाने, हाँ अब नहीं बोलना है। बोलेंगे तो आप मेरे को याद कर लेना बोलते समय, तो फिर आपको कठिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वो अधिप्रयंती, यहाँ से ऊपर जाता है, यानी ईश्वर की व्यवस्था में जाता है, इसका ये अभिप्राय है। तो जब ईश्वर की व्यवस्था में जाता है तो कहाँ जाता है वो, ये उसका प्रश्न है। तो श्वेतकेतु कहता है न भगव इति, हे भगवान मैं तो नहीं जानता कि कहाँ जाता है व्यक्ति, यहाँ से शरीर छोड़ करके जब जाता है तो कहाँ जाता है, मैं तो नहीं जानता। मैं पूछूं जी आप लोगों से कहाँ जाता है, तो आपको उत्तर आता है तो आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही उसने प्रश्न किया है, तो उस पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसने। फिर अगला प्रश्न करता है, वेत्था यथा पुनरावर्तन्ते इति। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है इस प्रश्न का उत्तर कि कहाँ जाते हैं, पर इस प्रश्न का उत्तर आता है, वेत्था जानते हो, यथा पुनरावर्तन्ते इति, वो लौट के क्यों आते हैं, गए तो गए, फिर लौट के क्यों आते हैं ये जानते हो, और कैसे कैसे आते हैं लौट करके, ये उसको अगला प्रश्न किया है। तो कहता न भगव इति, ये भी नहीं जानता मैं। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, वेत्था पथो देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति। बहुत अच्छा प्रश्न किया तीसरा, वेत्था जानते हो क्या, देवयानस्य पितृयानस्य पथः, पथो, पथो जो है ये द्विवचन में है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, यह सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। तो देवयान और पितृयान के मार्गों को षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, तो देवयान या पितृयान इन दोनों मार्गों के व्यावर्तना, इन दोनों को अलग करने वाला मार्ग आप जानते हो।
एक ओर से पितृयान का मार्ग है, एक ओर से देवयान का मार्ग है, और हम चलना चाहते हैं इनमें। हमारे मन में देवयान मार्ग में चलने की इच्छा हो रही होती है और पितृयान मार्ग में भी चलने की इच्छा हो रही होती है, दोनों में चलने की इच्छा हो रही होती है। ये आश्चर्य की बात है, आदमी जो है दोनों नाव में पांव रखना चाहता है, एक पांव एक नाव में, एक पांव दूसरे नाव में, बस चलना चाहता है। वैसे करते हैं। जब सत्संग हो रहा हो, विवेक वैरागी की बात हो रही हो और बहुत गंभीर बात हो रही हो, तो आपके मन में हाँ बात तो सही है, चलो छोड़ो ना ये सब बातें, चलो ऐसा करते हैं। ऐसा करते का मतलब है देवयान मार्ग में चलते हैं, ऐसी बात आती है। कुछ दिन के बाद में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद कोई पार्टी का इनविटेशन आ गया, कोई शादी का कार्ड आ गया है और ऐसा कुछ हो गया है, बर्थडे पार्टी का, एनिवर्सरी पार्टी का कुछ आ गया है, फिर देखना, फिर एक अलग मन के अंदर भाव आते हैं, चलो इसमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि पहचान वाले हैं और ये है वो है, ऐसे बहुत सारी बातें आ जाती हैं मन के अंदर। फिर उधर जाने की इच्छा होती है, कभी देवयान मार्ग में जाने की इच्छा, कभी पितृयान मार्ग में जाने की इच्छा, और इच्छा के साथ साथ कभी देवयान मार्ग में चल भी पड़ता है व्यक्ति, फिर वहाँ से हट करके फिर पितृयान मार्ग में चल पड़ता है। तो इस तरह का इन दोनों मार्गों में चलता हुआ व्यक्ति व्यावर्तना, वो कौन सा समय ऐसा आता है जब 2 नाव में पांव रखने वाला एक पांव को हटा करके एक ही नाव में रखता है, एक ही ओर चल पड़ता, अब दूसरी ओर नहीं चल पड़ता। वो समय कब आता है, कहाँ आता है, ये बताओ। ये तीसरा प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है ना। तो कहता न भगवा इति, मैं ये भी नहीं जानता हूं, ये उत्तर दे दिया उसने। अब अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, वेत्था यथा असौ लोको न संपूर्यते इति। क्या आप जानते हो यथा असौ लोको न संपूर्यते, ये लोग भरता क्यों नहीं है? जब वो यहाँ से लोग जाते हैं ना, यहाँ से शरीर छोड़ करके जाते हैं, तो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? या तो स्वर्ग में जाते हैं या मुक्ति में जाते हैं। जब एक एक शरीर को छोड़ करके जाता रहता है, लेकिन वहाँ भर जाना चाहिए, वो क्यों नहीं भरता? वो लोग स्वर्ग लोग भर जाना चाहिए, एक एक करके जा ही रहा है स्वर्ग में, तो भरता नहीं है, क्यों नहीं भरता? तो कहा जाए यथा असौ लोकः, असौ लोक मतलब है द्युलोक होता है, या पृथ्वीलोक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ये पृथ्वीलोक में लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, फिर भी ये पृथ्वीलोक नहीं भरता है। अथवा चंद्रलोक जाते हैं स्वर्ग में जाने वाले, अथवा द्युलोक जाते हैं जो मुक्ति में जाने वाले, तो जा ही रहे हैं लोग, शरीर छोड़ छोड़ करके जा ही रहे हैं, तो वो लोग भी भरता नहीं है, भरते नहीं हैं, और ये पृथ्वी लोक भी भरता नहीं है। तो कोई भी एक लोक ले सकते हैं आप, तो ये लोक क्यों नहीं भरता है? लोगों से आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, फिर भी नहीं भरता, जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, फिर भी नहीं भरता, तो ये भरता क्यों नहीं लोग? ये एक प्रश्न किया है। तो उत्तर देता है न भगवती, नहीं मेरे को नहीं पता इसके बारे में। अगला प्रश्न, वेत्था यथा पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति। 5वां प्रश्न किया है, क्या आप जानते हो पंचम्याम आहुतौ, 5वीं जब आहुति दी जाती है तब आपः, ये जल जो है, पुरुषवचसः, ये पुरुष वशच यानी पुरुष की वाणी वाले, अर्थात शरीर वाले जीव के रूप में वो हो जाते हैं। जब 5वीं आहुति दे जाते हैं तो ये जो पानी है आपः, ये पुरुष वचसा, ये पुरुष बन जाता है। ये जल जो है आपा बहुवचन है, इसलिए भवंती क्रियापद भी बहुवचन में है। तो 5वीं आहुति में जाकर के ये जो जल है ये पुरुष बन जाता है, इस बात को आप जानते हो? ये 5वां प्रश्न किया है। तो कहता है नैव भगवती, मैं नहीं जानता हूं, मैं इसको भी नहीं जानता हूं।
तो 5 प्रश्न किए, 5 प्रश्नों का उत्तर उसने ही दिया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अब उसका पारा चढ़ रहा है जी प्रश्न करने वाले का, जैसे आपका चढ़ता है, हम सबका चढ़ता है पारा। जब सामने वाला, जब हम पूछते जाते हैं, उत्तर ही नहीं दे रहा आदमी, तो आदमी को बहुत परेशानी हो जाती है। सामान्य बातों को आप लेकर के देखें ना जी। कौन बोल रहे हैं? एक प्रश्न शंका हूँ, ये अभी आपने बतलाया 5वीं आहुति दिए जाने पर पुरुष की वाणी, जल पुरुष की वाणी हो जाता है, ये बात समझ नहीं आई। हाँ, तो उससे पहले के 4 प्रश्न समझ में आ गए आपको? हाँ, ये तो ये कहा ना कि आप किस लोक से आए हो, कहाँ जाते हो, देवयान और पितृयान कौन कौन से मार्ग हैं। नहीं, पहले मेरा आपने प्रश्न किया है कि 5वां प्रश्न में वो पानी जो है पुरुष बन जाता है, ये आपको समझ में नहीं आया, आपने पूछा है। तो मेरा अगला प्रश्न है, प्रति प्रश्न है, बाकी 4 प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया? हाँ, कुछ तो आ ही गए हैं। अच्छा, कुछ आया, कुछ नहीं आया, मतलब नहीं आया ना आपको, सभी नहीं आया। कुछ से बात नहीं होता है, कुछ से बात नहीं होती है, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं आया समझ में, तो ये इसका उत्तर तो दिया ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा आपको? ये तो केवल प्रश्न किया है और वो उत्तर में कहता है कि मेरे को नहीं पता है, बस इतनी सी बात हो गई। और इनका ये कैसा क्या होता है, इसका जो उत्तर क्या होगा, वो तो अभी दिया ही नहीं है ना, तो आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है जी, जब इसका उत्तर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब तो केवल प्रश्न किया है और उसके बाद में उसने उत्तर के रूप में नहीं जानता हूं ये उत्तर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर आपके सामने आएगा, जरूर आएगा। इसने नहीं दिया उत्तर, बस इतना ही हमें समझना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसका पारा चढ़ता जा रहा है, मैं ये बोल रहा था। तो जो हम लोग व्यवहार काल में एक दूसरे के साथ में जब कुछ बात करते हैं, जब उत्तर नहीं देते हैं अथवा उत्तर नहीं समझ में आता ऐसा बोलते हैं अथवा नहीं आता ऐसा बोलते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक अलग भाव उत्पन्न होता है, जो कि हम द्वेष के रूप में ले सकते हैं उसको, और द्वेष ही होता है। और उस द्वेष के कारण से हमारा मन कितना मलिन हो जाता है और कितना गहरा संस्कार पड़ जाता है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब वो राजपुत्र कह रहा है श्वेतकेतु से, अथ नु किम अनुशिष्टा अवोचथा यो ही इमानी न विद्यात् कथम सो अनुशिष्टो ब्रवीत इति। वो कहता है, अच्छा, अब इन सब प्रश्नों को करने के बाद जो उत्तर उसने नहीं पता ऐसा जो उत्तर दिया है, उसके पश्चात, अब अथ का मतलब है पश्चात, इन सारी बातों के होने के पश्चात राजपुत्र कहता है, नु का मतलब है निश्चित रूप से। वो कहता है, किम अनुशिष्ट, तुम्हारे पिता ने क्या उपदेश दिया है, जो कि अवोचा था, तुमने बोला है कि हाँ मेरे पिता ने मेरे को उपदेश दिया, ऐसा आपने बोला। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या उपदेश दिया? यह इमानी न विद्यात्, जो मैंने ये जो 5 प्रश्न किए हैं, इमानी प्रश्नानि, ये जो प्रश्न किए हैं ना मैंने 5 प्रश्न हैं, न विद्यात्, तू तो जानता ही नहीं है। कथम सह अनुशिष्ट, फिर आपके पिता ने कैसे आपको उपदेश दिया है? और आपने बोला ब्रवीता, मेरे पिता ने उपदेश दिया है, ऐसा आपने बोला है। ये तो बिल्कुल गलत बात हो रही है। ये साधारण सी बात है, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए, और आपने बोला है मेरे पिता ने मेरे को उपदेश दिया है। और आपके पिता ने क्या उपदेश दिया है आपको, जो इतना ही नहीं जान सकते आप, और आप बोलते हो तो उपदेश दिया है, ऐसा बोल करके आप सभा में पहुंच रहे हो।
एक प्रकार से सभा का अपमान कर रहे हो आप लोग। अयोग्य होकर के यहाँ बैठने के लिए आ रहे हो सभा में, ऐसे नहीं आ सकते आप, ऐसा इसका भाव है। अब उसके कहने के बाद में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं सह ह अयास्त पितुः पितुः अर्धम एयाय तम ह उवाच अननुशिष्य वाव किल मा भगवान अब्रवीद अनुत्वा आशीषम इति। अब वो राजपुत्र ने गुस्से से उसको बोला, गुस्सा का मतलब है एक कथन है, वो वैसा गुस्सा नहीं यहाँ जैसा हम लोग गुस्सा करते हैं। ये वो है जिसको आप कह सकते हैं मन्यु। मन्यु तो आप समझते ही हैं, ओम मन्यु रसी मन्युम मैधेयी, हे परमेश्वर आप मन्यु स्वरूप हो, हमें भी मन्यु प्रदान करो। तो ये जो मन्यु है ये गुस्सा नहीं है। गुस्सा का मतलब है अविद्या से युक्त हो करके जो आवेश आता है, जो नियम विरुद्ध बोला जाता है, चाहे वो मन से हो या वाणी से हो, ये शरीर से किया जाता हो, वो अविद्या से युक्त होकर के जब वो प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारे मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से और शारीरिक रूप से, वो तो द्वेष है जो हानिकारक है। लेकिन मन में हो या वाणी में हो या शरीर से जो मन्यु आ जाता है, जिसमें अविद्या नहीं जुड़ी रहती है, वहाँ विद्या के साथ में वो मन्यु आता है हमारे मन में, वाणी में या शरीर में, वो नपातुला होता है, व्यवस्थित होता है, नियम पूर्वक होता है, न्याय पूर्वक होता है, वो है मन्यु। तो उसी मन्यु को लेकर के उसने उस श्वेत केतु से कहा है। अब ये जो श्वेत केतु है वो कहते हैं सह, वो जो श्वेत केतु है, ह निश्चित रूप से आयास्ता, बड़ा दुखी हो गया। दुखी तो होना ही था। एक ओर से मैंने कहा था उनको, हाँ मेरे पिता ने मेरे को उपदेश दिया, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने किया है उनका उत्तर मैंने नहीं दिया। जब उत्तर नहीं दिया है तो उन्होंने पिता को लेकर के भी मेरे को डांटा, एक प्रकार से मन्यु किया हम पर, तो उसको तो दुख होना ही था। तो उसने कहा, मतलब कहा नहीं, उसको दुख हुआ। अयास्ता का मतलब है उसे दुख हुआ। पितुहु अर्धम एयाया, अर्धम का मतलब है समीप, पिता के समीप वो पहुंच गया। तम ह उवाचा, फिर उस पिता से वो कहता है, अननुशिष्य वाव किल माँ भगवान अब्रवीत अनु त्वा आशीषम इति। आप मेरे को बिना उपदेश दिए, अननुशिष्य का मतलब है बिना उपदेश दिए, वाव का मतलब निश्चित रूप से, किला का अर्थ भी निश्चित रूप से। तो जब बहुत ज़्यादा आप दृढ़ता से जब बोलते हैं तो दो बार उसका प्रयोग करते हैं, निश्चित शब्द को दो बार प्रयोग करते हैं। इसलिए वाव भी निश्चित अर्थ के लिए कह रहा है, किला शब्द भी निश्चित अर्थ के लिए कह रहा है, अर्थात दृढ़ता को देने के लिए। तो पुत्र कहता है, अननुशिष्य वाव किला, अरे आपने क्या कर दिया पिताजी, बिना मेरे को उपदेश दिए ही, माँ भगवान, हे भगवान आपने मेरे को बिना उपदेश दिए ही अब्रवीत बोल दिया है कि त्वा अनु आशीषम, मैंने तुझे उपदेश दे दिया है, आपको मैंने उपदेश दे दिया है, ऐसा आपने मेरे को क्यों बोला है, जबकि आपने मेरे को वास्तव में उपदेश दिया ही नहीं है। अगर दिया होता तो वो जो राजपुत्र ने मेरे से जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दे देता। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे को उपदेश नहीं दिया, और उपदेश दिए बिना ही आपने मेरे को बोला मैंने उपदेश दिया है, ये तो बहुत गलत किया है, ऐसा पुत्र पिता से कहता है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं 5वां श्लोक। पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षीत तेषां न एकंचन अशकम विवक्तुम इति। पुत्र कहता है पिता से, पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षीत। राजन्य बंधु का मतलब राजपुत्र, राजा से संबंधित, राजबंधु का मतलब है राजन्य बंधु को, जो राजा से संबंधित व्यक्ति है,
उसको राजन्य बंधु कहते हैं, अर्थात राजपुत्र। राजपुत्र ने माँ मुझसे 5 प्रश्नान 5 प्रश्नों को अप्राक्षित पूछा था। तेषाम न एकंचन अशकम विवक्तुम इति, उन 5 प्रश्नों में से एकंचना एक भी, एकंचना का मतलब एक भी उत्तर नहीं दे सका मैंने। श्वेतकेतु कह रहा है पिता से, राजपुत्र ने मेरे से 5 प्रश्न किए, पर उन 5 में से एक प्रश्न का भी उत्तर मैं देने में असमर्थ रहा। सह उवाच यथा मां त्वं तद एतान अवदः यथा अहम एषाम न एकंचन वेद। और उसके पिता भी बोल रहा है पुत्र से, पिता की बारी आई है तो पिता को उत्तर देना ही होगा ना, मैंने उपदेश दिया है वास्तव में। और क्या उपदेश दिया वो अभी निष्कर्ष निकलेगा आपके सामने। सह ह उवाच, ह निश्चित रूप से उस पिता ने, श्वेतकेतु के जो पिता ने, उवाच बोला, यथा मां त्वं तद एतान अवद, यथा जैसे कि मां मुझसे, त्वं तूने, तद उस बात को, किस बात को, एतान इन प्रश्नों के संदर्भ में, वद अवद, एतान अवद जो बोला है, यथा अहम एषाम न एकंचन वेद, जैसे तुमने उन 5 प्रश्नों को लेकर के मेरे सामने बोला, लेकिन समस्या ये है बेटा, मैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं भी नहीं जानता। वो कहता है, शब्दार्थ देखिएगा, स ह उवाच, उस पिता ने पुत्र से बोला, यथा जैसे कि, माँ मुझसे, त्वं तूने, तद एतान अवदा उन इन 5 प्रश्नों के बारे में मेरे को बोला। यथा अवदा जैसा आपने बोला, अहम एषाम न एकंचन वेदा, मैं भी उनमें से एक भी नहीं जानता, मैं भी उनमें से एक का भी उत्तर नहीं जानता। यथा जैसा तुमने बोला है, यथा अवद जैसे तूने बोला है, वैसे ही अहम मैं, एषाम इनके, न एकंचन वेदा इनमें से एक भी उत्तर मैं नहीं जानता, ऐसा पिता ने उत्तर दिया। यदि यदि अहम इमान अवेदिष्यम कथम तेन अवक्ष्यम इति, ये लिंग लकार का है रेणु जी। यदि अहम ईमान अवेदिष्यम, यदि मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता होता, कथम ते न अवक्ष्यम इति, कैसे मैं नहीं बताता आपको। यदि मैं जानता होगा तभी तो बताऊंगा, मैं स्वयं ही नहीं जानता, इसलिए मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया है। पर मैं जो जानता हूँ उसका तो उपदेश तो दिया है। ये जरूरी नहीं है कि पिता अपने पुत्र को जो उपदेश देता है, यानी सिखाता है, उपदेश का मतलब सिखाना, व्यवहार से सिखाता हो या बोल करके सिखाता हो, बिठा करके सिखाता हो, जैसे भी, तो जो पिता जानता है वही तो सिखाएगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि हर बात को जानता हो, हर बात सिखा दे उसको। तो ऐसा ही इसका समाधान पिता ने पुत्र को दिया है। देखो बेटा, मैंने तो उपदेश दिया आपको, अर्थात मैं जो भी जानता हूँ वो सब आपको उपदेश दे दिया, आपको समझा दिया, लेकिन ये जो प्रश्न आप लाए हो मेरे सामने, इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता। अगर जानता होता तो जरूर आपको इसका समाधान करता। ये इसका अभिप्राय है। तो इतना ही रखते हैं इस बात को, फिर आगे क्या समाधान होगा वो आपके सामने आएगा। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पीछे के भी कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे, वो रह गए थे, अब आप पूछ सकते हो किसी को कोई प्रश्न पूछना हो। थोड़ा समय है आज। हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो मंत्र कह रहे हैं आप, मंत्र या मुंत्र जो भी है जी, शब्द, तो ये जो हमारे गायत्री सभा वाले हैं, अलग से शांति कुंज वाले, जी, जब आहुति देते हैं तो एक पानी वाले गिलास में एक एक बूंद डालते जाते हैं। जी, जी,
फिर उस गिलास को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसका कुछ यूज नहीं करते जी और ये कहते हैं कि पी भी लिया और उसने आहुति भी दी। जी जी। देखिए वो क्या हवन करते होंगे गायत्री परिवार वाले, मेरे को नहीं पता है जी, लेकिन यज्ञ परंपरा में जो अलग अलग यज्ञ होते हैं ये होता है। मंत्र का मतलब ये समझ लीजिएगा, जैसे आपने 2-4 फलों को मिला करके मिक्सी में ग्राइंड कर दिया तो उसका एक जूस सा बनता है, ठीक है ना, शेक बनता है, जैसे आज की भाषा में बोलूं तो उसी को मंत्र कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग अन्नों को मिला करके उसका मंत्र बना देते हैं पीस करके। हाँ जी, और अलग अलग घी उसमें डालते जाते हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। तो जैसे फलों का हम लोग बनाते हैं ऐसे ही फल का भी बना सकते हो, अन्न का अलग अलग अन्नों को मिला करके भी बना सकते हो, और जो औषधीय रूप से यानी चिकित्सा के रूप में भी एक मंत्र अलग बनता है, वहाँ अलग अलग औषधों को लेकर के वहाँ पर भी बनाया जाता है, तो मंत्र अलग अलग बनता है। अब मान लीजिए यहाँ औषधि शब्द से यहाँ पर अन्न को लिया है, तो जो भी हम लोग खाते हैं अन्न, उन सब अन्नों का थोड़ा थोड़ा लेकर के उसका मंत्र बना दिया, वो तैयार करके एक पात्र में रख दिया, और एक पात्र में घी है जिसको आज्य शब्द से कहा है, और सुरवा आपके हाथ में है, और उस घी में आपने सुरवा को भरा, जो मंत्र बोला है बोल करके आहुति दे दिया सुरवा से। अब उस सुरवा में थोड़ा बहुत लगा रहता है घी, अब उस घी चम्मच से टपक रहा होता है, तो उसको क्या करें, वो घी में मत रखना, उसको वहां पर जहाँ मंत्र का पात्र है वहां पर रख देना, तो एक आध बूंद जो भी उसमें गिर सकता गिरेगा। फिर वो चम्मच लाओ वापस घी में, फिर जो आहुति देना वो दे दो, फिर उस चम्मच को वापस उस मंत्र के पास रखो उसके साथ, फिर उसमें से जो एक आध बूंद गिरता रहेगा। ऐसे जितने भी आहुतियां आप डाल रहे हो हर बार उस चम्मच को उस मंत्र के पास रखो, ताकि उससे एक आध बूंद गिरता रहेगा, तो थोड़ा बहुत उसमें घी मिल जाएगा उस मंत्र में। बस इतनी सी बात है। फिर उसमें थोड़ा सा दही भी डालते हैं, और थोड़ा सा मधु शहद भी डालते हैं, फिर उसको मिला लेते हैं। अब वो मंत्र जो है तैयार है। उस मंत्र से भी कोई आहुति देना हो तो वो भी दे देते हैं, और जो बचा हुआ मंत्र पी जाते हैं जो यजमान लोग हैं। ये स्थिति है। अच्छा, अब बताइए आप। धन्यवाद जी जी। हाँ माता जी। जी माता जी। जी मैं पहले का हिस्सा तो आज मिस कर गई जी। कल ये मंत्र का थोड़ा सा सुना था जी। जो बचपन से हमने हवन करते थे जी तो इसी तरह एक जल रखते थे छोटी कटोरी में या किसी पात्र में, जी। आहुति देने के बाद एक बूंद उसमें डालते थे जी। तो वो वहीं पड़ा रहता था। आखिर में जब हवन खत्म हो जाता था तो वहां से सब जितने लोग बैठे हैं वो घी की उंगली ऐसे हाथ में लेके हाथ पे मल के, तो अग्नि के सामने जैसे वो जो मंत्र आते हैं हाँ, जी जी। जैसे आपने बोला वो बोलते थे, और उसके बाद वो आंखों पर माथे पर, या खासकर कोई बोलता था कि भाई किसी अंग में अगर कोई पीड़ा है कुछ है तो उसके लिए ये रामबाण की तरह माना जाता था। ये बचपन में मैंने देखा है, क्योंकि बाहर तो नहीं जाती थी, करते तो हम घर में ही थे। जी जी। मगर पीते हुए नहीं देखा, और बाकी का मुझे नहीं मालूम है। जी जी जी। अगर इतना इदम नमम कहते ही वो एक बूंद डाली जाती थी। जी जी जी। जब इदम नमम कहते हैं उस वक्त डालते थे। जी माता जी। हाँ, तो इदन्न मम नहीं बोलना, इदन्न ममा, पूरा माँ बोलना है। हाँ, तो अब देखिएगा ये सब बिगड़े हुए स्वरूप है जो आप बोल रहे हो, जो भी आर्य समाजों में आज भी, जी आर्य समाजों में भी आज भी हवन होने के बाद जो घी का पात्र होता है ना, उसमें से घी निकाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और जलती हुई ज्वाला के ऊपर लगाते हैं, थोड़ा सा गर्म सा कर लेते हैं, फिर उसमें सब लोग हाथ लगा करके ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे करते हैं। और ये क्रिया अगर किसी विदेशियों के सामने आप करो फिर देखना क्या होगा। विदेशी छोड़ दीजिएगा, यहाँ के जो लोग भी जो जिसको आप बोलते हो ना हाई फाई में रहने वाले, उनको कहो हाथ लगाओ फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे करो, कोई नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं करने वाले हैं। हाँ,
क्यों करे? पंजाबी में हमने 5 महीने यही किया। माता जी पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, कोई नहीं करने वाले, वो कर सकते हैं माता जी, वेद कुमारी जी माता जी कर सकती हैं, या जो पुराने ढंग के लोग हैं ना वो सब कर सकते हैं। आज के ढंग के कोई नहीं कर सकते। अगर आप मेरे कहो तो मैं आँच भी ना लगाऊं उसमें। कहने का अभिप्राय है ये सब बिगड़े हुए परंपरा में ऐसे लोगों ने ऐसे कि इनका कोई अर्थ नहीं है, इनको कोई अर्थ नहीं ना ऐसा कोई विधान होता है। वास्तविकता कुछ अलग है। और हम जो करते हैं अग्निहोत्र के रूप में, एक सामान्य अग्निहोत्र ही हम लोग करते हैं। तो ये जो सारी बातें चलती हैं वो अलग अलग यज्ञ होते हैं जो आप लोगों ने देखा भी नहीं है। उन अलग अलग यागों में या यज्ञों में इष्टियों में ये सब क्रियाएं होती है, उनका अलग प्रयोजन होता है। तो किसी प्रयोजन को लेकर के सारी बातें होती है। और ये अवश्य है, अगर अग्निहोत्र में भी याद रखना, आप संस्कार विधि भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अग्निहोत्र में भी चाहे जो भी सामग्री बचती है उसको यजमान को बाद में खाने का विधान है। अब ये जो आप सामग्री खरीद के लाते हो ना, इसको खाओ पता लगेगा। ठीक है जी, इसको खाओ पता लगेगा। आप कहने का मतलब है ये कोई सामग्री नहीं है जो आप ढालते हैं, इस तरह का कोई सामग्री नहीं होती। खैर जो भी आप करते हैं उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है, पर विधान की दृष्टि से ऐसा नहीं होना चाहिए। विधान तो विधान ही होता है। और जहाँ यागों में ये जो मंत्र होता है अथवा जो भी यज्ञ में बचता है, पूरी सामग्री जो यज्ञ में डालने वाली जो भी चीज़ है उसका नाम सामग्री है। जो आज रूढ़ी अर्थ में जो आप लोग सामग्री के नाम से बोलते हैं वो सामग्री बिल्कुल नहीं है। यहाँ सामग्री का मतलब मोहन भोग भी सामग्री है, जो आप हलवा बनाते हैं। आप जैसे हवन में कई लोग घरों से कोई हलवा बना करके लाते हैं, कोई मीठा चावल बना करके लाते हैं, कोई कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आते हैं, ये सब सामग्री है। ये आप खा सकते हैं बचने पर, और खाते भी आप लोग, पर वो सामग्री बिल्कुल नहीं खाते हैं, ना ऐसा कोई विधान है। खैर कोई बात नहीं। अब आगे किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। अच्छा, अच्छी बात है, कोई प्रश्न नहीं है तो जी। हाँ जी, राकेश जी बोलिए। स्वामी जी आपने कहा था विधेय सुख और निश्चय सुख, हाँ जी, जिन लोगों ने संसारिक सुख को नहीं भोगा है उनको निश्चय सुख भी नहीं मिल सकता। हाँ जी, हाँ, इसका समाधान पूछ रहे हो ना? क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जो सांसारिक सुख का मतलब है धर्मपूर्वक सुख भोगना। सांसारिक सुख भोगने का मतलब है, अभ्युदय सुख भोगने का मतलब है धर्मयुक्त सुख भोगना। सुख के साधनों का होना अलग बात है। आपके मतलब सामान्य रूप से मैं बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को सामने रख करके नहीं बोल रहा हूँ। किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छे वस्त्र हैं, उसके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ उसके पास है, और वो प्रयोग जैसा भी कर रहा है, इसको अभ्युदय सुख नहीं कहते हैं। साधनों का होना, साधनों का प्रयोग करना अभ्युदय सुख नहीं है। अभ्युदय सुख वो होता है जो धर्मपूर्वक साधनों को रखता है और धर्मपूर्वक उसका प्रयोग करता है, वो है अभ्युदय सुख। चाहे वो गाड़ी है या नहीं है चलेगा, और बहुत बड़ा बंगला है या नहीं है चलेगा, कोई वेला वीला या बंगलो हो या ना हो चलेगा, झोपड़े में भी रहता हो, पर उसकी झोपड़ी धर्मपूर्वक है, और जो भी वो कुछ खाता है वो धर्मपूर्वक खाता है, भले सूखी रोटी खाता है, वो है उसके लिए अभ्युदय सुख। और आपके पास में बहुत बड़ी कोठी है लेकिन वो पूरा लीगली है, धर्मपूर्वक है, और जो भी आप उपभोग करते हो वो भी धर्मपूर्वक है, लीगली है, तो आपका भी अभ्युदय सुख है। उस अभ्युदय सुख को भोगे बिना निश्रेय सुख नहीं मिलता, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी राकेश जी, स्पष्ट हो गया? लेकिन अभ्युदय सुख अगर मैं धर्मपूर्वक भी स्वामी जी लेता हूँ तो उसके साथ मेरे संस्कार भी तो बनेंगे। अगर मैंने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से धर्मपूर्वक पैसे को कमा के मैं उसको भोग रहा हूँ, हाँ तो बनेंगे ना संस्कार। संस्कार तो बनेंगे, इसको तो आप रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता, संस्कार तो बनेंगे।
अभ्युदय सुख भोगेंगे तो संस्कार नहीं बनेंगे, ऐसा कोई सिद्धांत हमारे पास में नहीं है ना। जो भी अभ्युदय सुख भोगेंगे उन सबके संस्कार बनेंगे। जब उस अभ्युदय सुख भोगने के बाद में जब निश्रेयस की ओर बढ़ेंगे तब उन संस्कारों को हमें मिटाना पड़ता है, दग्ध बीज करना पड़ता है। ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभ्युदय सुख को बिना संस्कार बनाए ही हम भोग सके, ऐसा कोई विधान नहीं है, ना ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है स्वामी जी, यही मैं जानना चाहता था कि वो तो हमें दग्ध बीज करनी ही पड़ेंगे संस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ही निश्रेयस की ओर चलेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं ये पूछ रही कि जैसे दोनों टाइम हम यज्ञ करते हैं तो बलि वैसे यज्ञ शाम को भी करना चाहिए? आप एक समय खाते हैं, दोनों समय खाते हैं जी भोजन? दोनों समय खाते हैं जी। हाँ, तो दोनों समय बलवेश्वर देव यज्ञ भी दोनों समय करना होता है। जी ठीक है जी। जी जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति